सत्संग किया जाएगा। अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। आप सभी पुस्तक हैं तो पुस्तक खोल लीजिए और श्लोक को ग्रुप में भी भेजा गया है, वहां से भी देख के पढ़ा जा सकता है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः। पढ़िए प्रभु जी। मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। इस श्लोक का अर्थ है, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान ने कल के श्लोक में बताया था कि हमारा जन्म दिव्य है और हमारा कर्म दिव्य है। जो कोई हमारे इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के बारे में जान जाता है, उसका कल्याण हो जाता है और वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जो भगवान के दिव्य जन्म के बारे में और दिव्य कर्म के बारे में जान जाते हैं। अब हमने कल के श्लोक में दिव्य जन्म की विशेषता क्या होती है वो बताया था। देवकी वसुदेव का उदाहरण दे करके और माता कौशल्या का उदाहरण दे करके भगवान के दिव्य जन्म प्राकट्य के बारे में हमने समझाया। लेकिन भगवान का जो दिव्य कर्म है उसके बारे में अभी भगवान ने नहीं बताया कि भगवान के दिव्य कर्म क्या चीज है, तो वो आगे के श्लोक में बताएंगे। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान, जो भगवान का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का ज्ञान है, वो कौन लोग जान पाते हैं और कौन नहीं जान पाते हैं। पहले भगवान ये बताते हैं, उसके अगले श्लोक में भगवान अब बताएंगे कि भगवान के दिव्य कर्म क्या है। तो अभी क्या बता रहे हैं भगवान कि जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले लोग कैसे होते हैं, अर्थात कौन लोग भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जान पाते हैं और कौन नहीं जान पाते। तो भगवान कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। कौन लोग भगवान के इस जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं जान पाते? जो लोग परमात्मा से विमुख होते हैं, वो लोग भगवान के इस दिव्य कर्म और दिव्य जन्म के बारे में नहीं जान पाते। ये लोग क्या होते हैं? वीतराग भय क्रोधा, सर्वथा भय, क्रोध, राग से ग्रसित होते हैं। फिर कौन लोग जान पाते हैं? जो सर्वथा हमेशा राग, भय और क्रोध से रहित हों, जिनके पास राग ना हो, जिनके पास क्रोध ना हो, जिनके पास भय ना हो, ऐसे लोग भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के बारे में जान जाते हैं। परमात्मा से विमुख होने पर क्या होता है?
जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं तो हमें हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, सभी जीवों के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो किसी न किसी से प्रेम जरूर करेगा और किसी न किसी के आश्रित जरूर रहेगा, अर्थात उसका किसी न किसी चीज में राग होगा। यहाँ भगवान राग शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रेम के लिए। किसी न किसी चीज में राग होगा और माश्रिता, और किसी न किसी के आश्रित होगा, अर्थात जो साधारण हम जैसे मनुष्य हैं ये संसार की बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, उस चीज को जो पाना चाहते हैं उसमें हमारा राग है। और आश्रित अर्थात हमें हमेशा भय रहता है, किसी न किसी चीज का भय हमेशा बना रहता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है पुलिस का भय बना रहे, कहीं चालान ना काट दे, कुछ न कुछ भय बना ही रहेगा किसी न किसी चीज का। तो भय बना रहता तो हम क्या करते हैं, हम किसी के आश्रित हो जाते हैं। जैसे घर में अपने बड़ों के आश्रित हो जाते हैं कि कोई बात होगा तो पापा हैं, कोई बात होगा तो हमारे जानने वाले नेताजी हैं, कोई बात होगी तो हमारी डीएम से जान पहचान है। हम क्या है, किसी के आश्रित हैं। मकान बनवा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे जानने वाले हैं डीएम साहब, कोई आएगा नहीं। तो किसी नेताजी से बहुत जान पहचान है, बहुत उच्च पद पे वो है, कोई ऑफिसर, उससे जान पहचान है। हम किसी के आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि हमें किसी चीज से भय है। तो एक वीत राग भय क्रोधा ये तो रहता ही रहता है। इसके अलावा हम किसी चीज के आश्रित भी, किसी न किसी के आश्रित भी रहते हैं ताकि हमें भय ना रहे, इसलिए आश्रित रहते हैं। तो साधारण मनुष्य में दो चीज जरूर होता है, वो किसी न किसी का आश्रित होएगा और उसके अंदर जड़ पदार्थों के प्रति राग होएगा। तो जो जड़ पदार्थ अर्थात संसार के जो पदार्थ हैं उन चीजों में जो राग हो जाता है, तो राग फिर क्या बनता है, उसमें राग हो जाती है जब, तो उसमें ममता हमारी हो जाती है। उसमें हमारी ममता कब होती है, अगर वो चीज हमें प्राप्त हो जाए, वो हमें मिल जाए, तो हमारी उसमें राग हो जाएगी, ममता हो जाएगी। जैसे हमारी इच्छा है, हमारा राग है कि हमें एक पुत्र हो जाए, हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो क्या होगा, राग हो गया। अब पर पुत्र हमें प्राप्त हो गया तो हमें उससे ममता हो जाएगी। तो पहले तो राग होता है, और अगर वो चीज प्राप्त हो जाए तो ममता होती है, और अगर ना प्राप्त हो तो हमारे अंदर कामना उत्पन्न हो जाती है। भगवान कामना को भी बहुत खराब बताया है। जो लोग कामना ग्रसित होते हैं उन्हें भगवान ने कृपण कहा है, मूढ़ कहा है। ऐसे लोगों को मूर्ख भगवान ने बताया, बहुत कंजूस बताया। तो अगर चीज नहीं प्राप्त होती तो हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, और अगर चीज प्राप्त हो जाती है तो उस चीज के प्रति ममता उत्पन्न हो जाती है। राग वाले जो चीज प्रिय पदार्थ है, प्राप्ति होने पर तो लोभ हो जाता है कि अच्छा एक बेटा हो गया, पर आजकल जमाना बहुत खराब है, एक और हो जाना चाहिए। लोभ, और ज्यादा चाहिए, है पर है मेरे पास काफी, परंतु नहीं, इतने से हमें संतोष नहीं, अभी और चाहिए। ये क्या है, लोभ। प्राप्त होने के बाद ममता होता है, ममता के बाद उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। हम चाहते हैं नौकरी लग जाए, ठीक है लग गई, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन नहीं 15 मिल रहा है, नहीं 20 होना चाहिए, लोभ उत्पन्न होता है। पर अब वो 5,000 कैसे फालतू का करें, बॉस तो बढ़ाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, 5,000 बढ़ाएंगे। ये क्या हो गया, लोभ हमें पाप करवाता है। और अगर ये कामना में हमें कोई बाधा पहुंचाए, हमें चीज जो प्राप्त करनी है उसमें कोई किसी के बाधा पहुंचाने वाला हो, तो क्या होता है, हमें क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब के सब हमें भगवान से विमुख करते हैं। ये सारी चीजें हमें भगवान से विमुख करती हैं, और इसी कारण से क्या होता है, हम भगवान के ना तो दिव्य जन्म को जान पाते हैं, ना दिव्य कर्म को जान पाते हैं, और ना ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि पीछे एक श्लोक पहले 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म
नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस जन्म और कर्म के दिव्यता को जान जाता है कि हमारे जन्म और कर्म बहुत दिव्य और अलौकिक हैं, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और नेति मामेति सोऽर्जुन, वो मुझको ही प्राप्त होता है। परंतु हम भगवान के दिव्य कर्म और दिव्य जन्म के बारे में क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर बहुत अधिक राग है। इसी राग के कारण हमारे अंदर बहुत ममता आ जाती है, फिर कामना उत्पन्न होती है, फिर लोभ उत्पन्न होता है, फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब क्रोध में भी आगे एक स्टेप है। भगवान क्रोध के बाद भय शब्द का प्रयोग और कह रहे हैं। बीत राग भय क्रोध, भय भी कह रहे हैं। ये कब आएगा? ये तब आता है जब बाधा जब पहुंचती है तो हमें क्या होता है? क्रोध होता है। हमें कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा है और हम जब उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कोई बाधा पहुंचाता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर बाधा पहुंचाने वाला हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, धन में, बल में, किसी भी चीज में, तो क्या उत्पन्न होता है? तो भय उत्पन्न होता है। तब हम उसके सामने नहीं आते, तब हम सोचते हैं इसका कोई और इंतजाम करना पड़ेगा, और हम डरते डरते कुछ और इंतजाम करते हैं। फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे और भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अधर्म के मार्ग पर चले और भगवान की दिव्यता को भी जान जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो हम भगवान के सन्मुख हो सकते हैं या फिर संसार के सन्मुख हो सकते हैं। या तो भगवान के सन्मुख हो सकते हैं या भगवान के विमुख हो सकते हैं, बस दो ही हो सकता है। पर ये नहीं हो सकता कि संसार भी हमारे लिए प्राप्त होता रहे और भगवान भी प्राप्त होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, और भगवान तो ऐसे हैं कि जिस हृदय में किसी भी चीज की कामना होती है उस हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। ठाकुर जी को बिल्कुल खाली मकान चाहिए। जब हमारा हृदय बिल्कुल खाली होगा, कुछ उसके अंदर और कुछ किसी के लिए जरा सा भी मोह, ममता, प्यार, लोभ कुछ नहीं है, तब ठाकुर जी आकर के विराजते हैं। तो हमें दिव्यता क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ये सारी कमियां हैं। तो बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति यदि बलवान होता है और उस पर अपना वश नहीं चलता, तो क्या होता है? तो हमें लगता है ये तो हमारा अनिष्ट कर देगा, और ऐसी अवस्था में हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थ जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, हो सकता है ना खत्म हो तो हमें छोड़ के यहीं जाना ही पड़ेगा, अर्थात उनसे वियोग तो होना ही है। उन पदार्थों में राग करने से, उन पदार्थों में आसक्ति करने से भय, क्रोध, लोभ, कामना, ममता आदि दोष की उत्पत्ति होती है। राग यदि मिटने तो ये सारे दोष भी मिट जाएंगे। और भगवान पीछे के सभी श्लोकों में यही कह रहे हैं कि संसार की चीजें तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरा भजन करो, परंतु नहीं, हम अपने बल पर अपना कर्म करके संसार की चीजें लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं हमने तुम्हें इतना दे रखा है कि जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, और इतना दे रखा है, जितना भी दे रखा है उसी से ही तुम दूसरों की सेवा करो, और उससे कोई स्वार्थ ना रखो। ऐसा करने पे क्या होगा? कामना नष्ट हो जाएगी, राग नष्ट हो जाएगा। राग नष्ट करने का यही तरीका है कि हम संसार की प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास है उसको हम दूसरों के सुख के लिए प्रयोग करें, अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रिय सुख के लिए ना करें, तो राग खत्म हो जाता है। तो राग मिटेगा तभी ये सारे दोष भी मिटेंगे जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ममता, का भय आदि उत्पन्न हुए पड़े हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए नहीं मानना है। जितनी भी चीजें हैं वो ना तो अपनी है और ना हमारे लिए है, तो वो दूसरों की है, और दूसरों के लिए मानकर
उस पदार्थ से दूसरों की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से राग मिट जाता है और बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान हमारे बहुत ही सुहृद हैं, हमारी भलाई की सोचते हैं, हम पर कृपा करते हैं। जब हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि केवल भगवान इतने प्यारे हैं कि वो केवल हमारी भलाई की ही सोचते हैं, हमें हमेशा अच्छी चीज ही देते हैं, ऐसा जब भगवान में विश्वास हो जाता है तो क्या होता है, हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। भगवान के प्रति जब आकर्षण हो जाता है तो भगवान में मन लगने लगता है। भगवान में आकर्षण उत्पन्न होने के पश्चात ही भगवान में मन लगेगा। भगवान से प्रेम ही ना हो तो मन कहाँ लगेगा। तब तो बस दिखाने के लिए हम कुछ देर के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, या दिखाने के लिए हम भगवा वस्त्र पहन करके और गले में माला झोली और लंबा टीका लगा करके जप कर सकते हैं। परंतु अगर भगवान में आकर्षण हो जाए तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो जाएगा फिर सब कुछ, ये जो राग, कामना, भय, क्रोध, ये सब मिट जाएंगे। अब इसको ऐसे समझें, हम ये सोच सकते हैं कि भाई चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चीज चाहिए, तो क्या वो चीज हमेशा चाहिए? नहीं। आज हमें साइकिल की इच्छा है, आ जाएगी साइकिल, तो अगले महीने बाइक की इच्छा करेगी। बाइक आ जाएगी तो उससे अगले महीने और हैवी पावर वाला चाहिए, फिर रेसर चाहिए, फिर उसके बाद में कार की इच्छा हो जाएगी। कार अब की बार छोटी आई और बड़ी चाहिए। यानी कि कामनाएं तो हरदम बदलती रहती हैं, खत्म नहीं होती, और उससे राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होने से प्राप्त हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं फिर लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे साइकिल से हम अब कार पे आ गए, तो ये क्या हो गया कि राग दूसरे चीज में बढ़ते बढ़ते वो लोभ बढ़ने लगा। बचपन में भी हम देखते हैं कि हाँ, छोटे छोटे बालक कंकड़ पत्थर से खेलते हैं। कोई वो एक गेम होता है, वो उसमें पत्थर फेंकते हैं, एक पैर पे कूद कूद के उसमें जाते हैं और फिर उसे मार के बाहर निकालते हैं। इस तरह के बहुत सारे गेम होते हैं बच्चों के। तो कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं जो किसी काम के नहीं है, उन कंकड़ों पत्थरों से खेलते हैं। अगर उनका कोई वो गिट्टा ले ले, इसके लिए क्या कर लेते हैं, लड़ाई हो जाती है, मारा पीटी हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चों के चक्कर में माता माता पिता पिता एक दूसरे के माता पिता में भी लड़ाई हो जाती है। तो बच्चों में क्या है, आकर्षण कहाँ है? बच्चों के अंदर आकर्षण उस कंकड़ पत्थर में है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं कि मेरा है, और दूसरा कहता है वो पत्थर मेरा है, इस बात के लिए लड़ रहे हैं। परंतु जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब कह दो कि जाओ गली में पत्थर पड़ा हुआ है, कंकड़ पड़ा हुआ है, ले लो, देखो वो वाला कितना सफेद है, वो वाला ले लो, देखो कितना चिकना है, वो वाला ले लो। अब लेगा? अब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें उसका राग नहीं रहा। जब किसी वस्तु में हमारा आकर्षण होता है तो हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चे में आकर्षण था, बच्चे में राग था उस कंकड़ पत्थर में, तो उस आकर्षण के कारण बच्चा उसमें राग उत्पन्न कर लेता है, उससे प्रेम उत्पन्न कर लेता है। परंतु जब बड़ा हो जाता है तो उसका राग कहाँ चला जाता है? रुपए पैसे में आकर्षण उसका हो जाता है। रुपए पैसे में आकर्षण होते ही रुपए पैसे से राग होने लगता है, रुपए पैसे की ममता और लोभ उत्पन्न होने लगती है। अब वो पत्थर, कंकड़, खिलौने में उसकी महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसे संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में आकर्षण नहीं रह जाता, उन वस्तुओं में उसे राग ममता नहीं रह जाती। जैसे बचपन में उसमें राग थी क्योंकि उस कंकड़ पत्थर के प्रति आकर्षण था तो उसमें राग थी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि उसे रुपए में अब आकर्षण दिखने लगा और वो रुपए के लिए ममता उत्पन्न करने लगा, लोभ उत्पन्न करने लगा। इसी प्रकार अगर हम, अब वो जो बड़ा हो गया तो उसने पहली वाली चीजें छोड़ दी,
अब उससे मोह बिल्कुल नहीं रहा, वो उससे पाने के लिए बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं करता और रखना भी नहीं चाहता, फेंक देता, अगर कोई दे भी उसके हाथ में तो फेंक देता है। ऐसे ही जब भगवान से हम प्रेम करने लगेंगे, भगवान से हमारा आकर्षण हो जाएगा, भगवान से हमारा राग हो जाएगा, तो ये संसार की चीजें हमारे पास आएंगी ना, तो क्या होगा, हम उसे तुरंत फेंक देंगे। फेंक देंगे मतलब कि दूसरों की सेवा में लगा देंगे, उसी चीज से हम दूसरों को प्रसन्न करने में लगा देंगे। पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये मैं अपने लिए रख लूं, काम आएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे आकर्षण करने वाले हैं कि वो दुनिया के समस्त आकर्षणों से हमारा ध्यान हटा देते हैं। अब वो चीज हमें प्यारी नहीं लगती, जैसे बड़े होने पे रुपया प्यारा लगने लगा था पर कंकड़ नहीं, ऐसे ही भगवान सबसे ही बड़े हैं, सबसे ही मूल्यवान हैं, सबसे ही अधिक बहुमूल्य हैं और सबसे ही ज्यादा ताकतवर हैं। तो उनको जब हम उनसे हमारा आकर्षण हो जाए, उनसे हमारा राग हो जाए, तो हमारा संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए ये सब कौन भगवान के दिव्य कर्म और दिव्य जन्म को प्राप्त कर पाता है, समझ पाता है? जो संसार की वस्तुओं के प्रति वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मागता। संसार के जड़ पदार्थों से राग भय क्रोध से रहित हो गया हो, वह भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान पाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, भगवान में आकर्षण होगा, भगवान में प्रेम होगा तो भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे, और संसार में आकर्षण होगा तो संसार की। अब छोटे छोटे बच्चों से पूछो आजकल कौन सा फोन आ रहा है, तो वो तुरंत नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने का आता है, क्योंकि उनका आकर्षण अब उस चीज में हो गया। हमें पता ही नहीं है कि सबसे महंगा वाला कौन सा है, सबसे अच्छा वाला कौन सा है, कौन से में क्या फंक्शन है। और छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि कौन से कार में अब कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से मोबाइल में कौन कौन से फंक्शन है, ये सब कुछ उन्हें पता है। क्यों? हमने उन्हें बताया ही नहीं, पर वो उनको पता है। कारण क्या है? उनका उस चीज के प्रति आकर्षण हो गया है, इसलिए उन्हें पता है। हमारा भी जब भगवान के प्रति आकर्षण होगा तो अपने आप ही भगवान के दिव्य जन्म दिव्य कर्म के बारे में तत्वतः हम जान जाएंगे। और फिर भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। नैति मामेति सोऽर्जुन, और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान के प्रति अपने हृदय में आकर्षण पैदा करना है। और हम थोड़ा सा भी आकर्षित हुए तो भगवान के अंदर तो इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक हमें अपनी तरफ खींच लेंगे। हमें तो बस एक दो कदम ही बढ़ाने हैं उनकी तरफ, बाकी काम वो खुद करते हैं। पर हम आधा कदम भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि संसार में बहुत चटक मटक है, बहुत रंग है, उन रंग में आनंद देखने में ज्यादा आता है, भगवान की तरफ जाने में मन नहीं करता। जब उस तरफ जाएंगे तो भगवान का नाम ही आकर्षण है, संकर्षण, जो दूसरे को अपनी ओर खींच ले। तो भगवान अपने आप ही खींचना शुरू कर देंगे, हमें बस थोड़ा सा उनकी तरफ कदम बढ़ाना है। अब भगवान आगे कह रहे हैं मन मया मामुपाश्रिता। हमने पहले बताया कि जीव के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो संसार की चीजों को पाना, और संसार की चीजों को पाना यानी जड़ पदार्थों में राग, और दूसरा बताया था कि माश्रिता, हम किसी न किसी के आश्रित रहते हैं, हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम कोई ना कोई दो रहना चाहते हैं, ताकि कोई जिंदगी बातचीत करते हुए हंसते खेलते बीत जाए, ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते, फिर किसी न किसी के आश्रित रहना चाहते हैं। जैसे भोजन के लिए पत्नी पर आश्रित हैं, पत्नी अपनी रक्षा और आदि बहुत सारे धन आदि के लिए अपने पति पे आश्रित है।
बेटा अपने पिताजी पे आश्रित है, पिताजी दादाजी पे आश्रित हैं, सब कोई ना कोई आश्रित है। और संसार में भी ऐसे कोई नेताजी पे आश्रित है और कोई जो है ऑफिसर पे आश्रित है। तो हम किसी न किसी का आश्रय ढूंढते हैं, क्योंकि ये जीव का नेचर है, क्यों किसी न किसी के आश्रय में ही रहता है। जब तक आश्रय ना मिले तब तक वो ठीक से काम नहीं करना चाहता, वो उसे उसके अंदर भय रहता है, उसे डर बना रहता है। तो अब इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। तो मनमया मामुपाश्रिता, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्य भगवान का प्रिय बन जाता है। प्रिय होने पर मनुष्य क्या होता है, उनकी शरण में चला जाता है। जब हम भगवान की शरण हो जाते हैं तो भगवान कहते बस यही माश्रिता है। अगर हम दुनिया के संसार के आश्रित रहेंगे तो आज नहीं तो कल वे कमजोर जरूर पड़ेंगे। ऐसा नहीं है वो हमेशा शक्तिशाली ही बने रहेंगे। फिर तो उन्हें कोई भी डांट देगा और कोई भी भौंक देता, बेकार में फालतू बोले मत करो, चुपचाप बैठे रह करो, ऐसे बोल देंगे। कोई भी बोल देगा, जबकि वो बहुत बाहुबली था, कभी पूरे घर में उसी की ही चलती थी, किसी की चलती नहीं थी। अब उसे हल्का सा भी कुछ बोले तो तुरंत टोक देते हैं, बोलने नहीं देते, क्योंकि सबकी शक्ति क्षीण होएगी। उनके आश्रित बने रहने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो भगवान के यदि आश्रित बन जाएं तो भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। मनमया मामुपाश्रित, और जो मेरे आश्रित हो जाए उसे भगवान के जन्म, भगवान के कर्म की दिव्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। तो मनमया के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि हमारे शरण हो जाओ। और आगे क्या, कि जो भगवान के शरण हो जाता है वह भी भगवदमय हो जाता है, भगवान के जैसे हो जाता है। उसके अंदर भगवान के गुण आने लगते हैं। भगवान में क्रोध नहीं है, उसमें भी क्रोध नहीं रहेगा। भगवान में किसी का भय नहीं है, उसके अंदर भी किसी का भय नहीं रहेगा। भगवान को किसी चीज से राग नहीं है, उन्हें कुछ किसी चीज का राग नहीं है। उस भक्त के अंदर भी संसार के किसी भी वस्तु से राग नहीं रहेगा, केवल और केवल भगवान से ही प्रेम रहेगा। अगर सब कुछ ऐसा हो रहा है जीव के साथ तो जरूर समझे कि उसका अंतिम जन्म है। नहीं हो रहा है तो गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, और इनमें से जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे वैसे अपने जीवन में उन बातों को धारण करना चाहिए। अभी भी बहुत समय है। भगवान तो कहते हैं कि बस एक बार के लिए शरण हो जाए, एक बार कह तो दे कि हाँ भाई हरि शरणम, मैं आपके शरण में हूँ, तो वो व्यक्ति भगवान में हो जाता है। ये कैसे पता चलता है कि भगवान के जो गुण होते हैं वो भक्त के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब कोई कहे कि भाई भक्त कैसे भगवान के जैसा हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो जाता है, वो भगवान के जैसा ही हो जाता है। भगवान का तेज बहुत सारे भक्तों के अंदर देखे जाते हैं, अद्भुत तेज होता है उनके अंदर, केवल वो भक्ति करते हैं पर प्रकाश उनके शरीर से निकलता है। क्या है ये भगवानमय हो जाना है। और अगर ग्रंथों की बात करें तो गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा हास विलास किया। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, चितवन, बोलने की तरीके, तौर तरीके आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान बन गईं। ये बात भागवत में लिखी हुई है। गोपियां कैसी हो गईं? भगवान के जैसी हो गईं। उनके शरीर से भी, गोपियों के शरीर से भी वही गति, वही मति, वही भाव, वही भंगिमा होने लगी। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण के स्वरूप की हो गईं और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करती हुई कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये क्या हो गया? ये तो खैर बहुत उच्च कोटि की बातें हो गई, लेकिन फिलहाल तुम सामान्य जीवन में आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो
भक्ति करने लगता है तो धीरे धीरे जैसे भगवान जो है सभी से प्रेम करते हैं, उसके अंदर सभी जीवों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता। भगवान अभय हैं, किसी से डरते नहीं हैं। भक्त भी अभय होता है, वो डरता नहीं है किसी से। वो सोचता है जब हमारे साथ भगवान है तो हमें किसी और की परवाह क्यों है, वो नहीं डरता, ऐसा सोचता है। भगवान हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो भक्त भी अंदर गुण आ जाते हैं कि वो धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, सच बोलता है, सदाचार धारण करता है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखता है, कोई भी अशुद्ध वस्तुएं ना छूता है, ना खाता है, ना देखना चाहता है। तो ये सारे गुण, भगवान के गुण भक्त के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भगवान के शरणागत होते हैं भक्त, जब भगवान के आश्रित होता है तो मन माया भगवान के जैसे ही, मन माया भगवान के जैसा ही वो हो जाता है जैसे भगवान होते हैं। भगवान में जो भक्त हर समय तल्लीन रहता है तो उस भक्त के विचार, आचरण आदि में भी भगवान की मुख्यता आ जाती है और वो हर समय भगवान का ही चिंतन करते हुए भगवान के ही रूप, लीला, गुण आदि का वर्णन करने लगता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना आज का मनुष्य रह नहीं सकता। आश्रय तो किसी न किसी का लेना ही पड़ेगा। चाहे अकेले रहते हैं तो एक ब्याह कर लिया, अब 2 लोग रहते हैं, आश्रित हो गए एक दूसरे से कि हमें परेशानी होगी तो ये मेरा ध्यान रखेगी, इसे परेशानी होगी तो मैं ध्यान रखूंगा। लोग इसीलिए पुत्र आदि पैदा करते हैं कि भाई जो है बुढ़ापे में इसके आश्रित हो लेंगे, ये कमाएगा, हम 2 रोटी पालेंगे। किसी न किसी के आश्रित तो रहना ही पड़ेगा, ये तो जीव का सामान्य नियम है, जरूर रहना पड़ेगा। भगवान का अंश जीव है, भगवान से विमुख होकर के और वो क्या कर रहा है, दूसरे का आश्रय ले रहा है, तो क्या होगा, वो आश्रय ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, बल्कि मिट जाता है, उल्टे धोखा ही खाता है। धन नाशवान है, पदार्थ नाशवान है, व्यक्ति नाशवान है और इनका आश्रय पता नहीं है प्राप्त। आश्रय भय तो मिटे, जिस कारण से वो आश्रय ले रहा वो तो प्राप्त होना ही नहीं है। जब तक मनुष्य स्वयं भगवान का आश्रित नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार वो पराधीन ही रहता है, दूसरे के अधीन रहता है, आश्रित ही रहता है, गुलामी ही करना पड़ता है, उनकी चमचागिरी ही करनी पड़ती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल और केवल भगवान के आश्रित हो जाएं। हमारे और कोई नहीं है इस दुनिया में, हमारे केवल ठाकुर जी ही हैं और सब कुछ वो ही हमारा करते हैं। वो हमें जैसा रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे। ऐसी भावना लेकर रोज भगवान से बोलना चाहिए, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप हमसे अपने अनुसार जो काम कराना चाहो कराओ। संसार के पदार्थ में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। यानी आकर्षण तो किसी और चीज में होता है और आश्रय किसी और चीज का लेता है। जिसका आश्रय लेता है उसमें आकर्षण नहीं रहता है, आकर्षण बदलता रहता है। तो संसार में जो मनुष्य है उसका आकर्षण और आश्रय दोनों अलग अलग होता है। जैसे जब वो बच्चा था तो उसका आकर्षण कंकड़ पत्थर में था, लेकिन आश्रय वो माता पिता के लेता था। तो जैसे मनुष्य का आकर्षण स्त्री में हो सकता है, पुत्र में हो सकता है, परंतु आश्रय किसका होगा? पुत्र में आश्रय नहीं होगा, उससे जो बड़ा होगा उसका आश्रय होगा। उसके घर में जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे उसका आश्रय लेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसका आश्रय लेगा। आकर्षण किसी और चीज में होता है, आश्रय वो किसी और चीज का लेता है। लेकिन भगवान में जो लगे होते हैं ऐसे मनुष्य का आकर्षण भी भगवान होता है। उनसे ही प्रेम करना है, उन्हें ही पाना है, उनका ही होना है और आश्रय भी भगवान ही होते हैं। अर्थात इनके सिवा मेरा देखने वाला,
करने वाला, सुनने वाला, समझने वाला और कोई नहीं है। तो अगर संसार की तरफ जाएंगे तो अलग अलग लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ेगी और वो भी हमारे काम आने वाले नहीं हैं। परंतु अगर भगवान की तरफ जाएंगे तो उन्हीं में आकर्षण पैदा करना है और उन्हीं का ही आश्रय लेना है। ये तो बहुत आसान है, दो जगह भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह जाना है, एक ही जगह दोनों ही चीजें मिल जाएगी। ऐसा करने से भगवान के हम प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि प्रिय से प्रिय हमारे भगवान हैं और बड़े से बड़े भी हमारे भगवान हैं। सबसे प्यारे, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक कौन? भगवान। और सबसे ज्यादा ताकतवर, सब जगह विराजमान कौन? भगवान। तो जब सबसे ज्यादा प्रिय हैं तो आकर्षण जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसमें रखो, और जो सबसे ही बड़े हैं उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उनका आश्रय लेना चाहिए फिर तो। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन भगवान में लगे और रोज भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ। ऐसा करने से हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे और फिर भगवान तो अपनी तरफ से बहुत कुछ करने लगते हैं, हम ही नहीं करते उनके लिए। इसलिए तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, भक्ति की अनुभूति नहीं होती, यही कारण है। तो हम एक लाइन का अर्थ लगभग पूरा समझा चुके हैं। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। अब इसके आगे बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान के जन्म और भगवान के कर्म की दिव्यता को जानना, इसी को ही ज्ञान कहा गया है। कि हमें हमारे ठाकुर जी दिव्य हैं, हमारे ठाकुर जी का जन्म दिव्य है, हमारे ठाकुर जी का कर्म दिव्य है। हम इसमें अगर तर्क कर रहे हैं, हम इसमें अगर शंका कर रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं हुआ है, हम भगवान के आश्रित नहीं हैं, हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम भगवान की भक्ति नहीं करते। केवल और केवल हमारे एक ठाकुर जी नहीं है, और भी लोग हैं। जिसके पास ऐसा है वही भगवान के कर्म में शंका उत्पन्न करता है, वही भगवान के कर्म में तर्क करता है कि भगवान ने छिप करके बाली को मारा तो अपराध किया, अधर्म कर दिया इन्होंने, बस शंका हो गई, हो गया काम हमारा खराब। भगवान के कर्म ही दिव्य हैं, वो हम जैसों के लिए समझ पाना ही मुश्किल है। भगवान हमारे जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, हमें दुख देते हैं अच्छा करते हैं, हमें सुख दे रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भगवान के कर्म दिव्य हैं, भगवान ने जितनी लीलाएं की सब बढ़िया, उसमें हमें कोई शंका ही नहीं है, उन्होंने किया है। और जो शंका करेगा वो सोचेगा हो ही नहीं सकता भाई, एक उंगली पर पर्वत उठ सकता है, कोई आज उठा के दिखा दे। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, वो मशीनें भी एक पिन जैसी कोई चीज से पूरी पर्वत को नहीं उठा सकती। आज साइंस इतना तरक्की कर गया, आज तो उठा नहीं पाता, और उस समय में उन्होंने उंगली पे उठा लिया है। यही काल्पनिक बातें हैं, बस शंका है, तर्क कर रहे हैं। तो हम भगवान के उस दिव्य जन्म, दिव्य कर्म रूपी ज्ञान को अभी नहीं प्राप्त किए हैं। और वो प्राप्त करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो हमारे दिव्य कर्म, दिव्य जन्म के बारे में तत्वतः जान जाता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको ही प्राप्त होता है। पर हम भगवान को क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं? क्यों जो है हमारा बार बार पुनर्जन्म हो रहा? आज हम मनुष्य क्यों बने हैं? इसीलिए तो बने हैं क्योंकि हम इससे पहले भी भगवान की भक्ति नहीं किए थे। बहुत सारी योनियों को क्रॉस करके भगवान ने अति कृपा की
तो हमें मनुष्य बना दिया। और अब भी हम भगवान को तत्वतः नहीं जान पाए, तो फिर जाने कब ये वाला मौका मिले जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब चूक नहीं करनी है, अब ये सुअवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना है। अगर हम थोड़ा भी भगवान की तरफ बढ़ गए तो भगवान अगला जन्म भी मनुष्य का फिर दे सकते हैं, अगर थोड़ी कमी रह गई होगी तो। लेकिन अगर हम चूक गए तो फिर तो लाखों करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करने में, क्योंकि भगवत प्राप्ति इसी स्वरूप में, इसी जीव रूप में हो सकती है, अन्य किसी रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। इस मनुष्य योनि में ही हम कुछ कर्म कर सकते हैं, ये कर्म योनि है। और यहाँ जहाँ हम जन्म लिए ये कर्म भूमि है, तो कर्म कर सकते हैं, अब कर लें। अभी तक नहीं हुआ तो अभी मौका है कि हम कर लें। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता जो जानते हैं, बस जो जान गए हैं, बस वही ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य क्या होता है, बस इतना भगवान की लीला कथा गुण कीर्तन आदि सुनने पढ़ने समझने मात्र से मनुष्य क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा पढ़ने से मनुष्य क्यों पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्र हैं। जो जैसा होता है, जिसके पास जो चीज होती है, वही चीज वो दूसरों को दे सकता है। अब मैं किसी बहुत बड़े सेठ से रोज राम राम करता हूँ, काम हम सेठ नहीं है, पर हम रोज उससे राम राम करते हैं, छोटा मोटा उसका काम होता है कर देते हैं। तो उसके पास क्या है, उसके पास अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं, उसके पास पैसा है। तो कभी हम बैठे होंगे तो हो सकता है उसके पास जो चीज है वही तो देगा। हो सकता है वो कह दे, अरे मैं चाय पी रहा हूँ, ले तू भी पी ले, है ना। जिसके पास जो चीज होता है वही चीज वो दूसरों को देता है। भगवान स्वयं पवित्र हैं, हम बार बार उनका चिंतन, उनके लीला कथा को श्रवण मनन और लोगों को सुनाएंगे, उनके धर्म का, उनकी ग्रंथ का, उनकी गीता का प्रचार करेंगे, तो भगवान हमें क्या देंगे। उनकी लीला कथा पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से, प्रचार मात्र करने से हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। भगवान का ही अंश होने से जीव भी पवित्र होना चाहिए। जैसे भगवान है ना, वो कर्म हमारे अंदर आने चाहिए। हमारे अंदर आएंगे तो ही हम भक्ति कर पाएंगे, तो ही हम अच्छे बन पाएंगे। कल की हमने डिटेल में बताया था कि भगवान अपने कर्म के बारे में क्यों बता रहे हैं, जबकि अर्जुन ने तो उनसे जन्म के बारे में पूछा था। भगवान कर्म के बारे में इसीलिए बता रहे थे क्योंकि भगवान का प्राकट्य तो अलौकिक है, वो हम नहीं कर सकते जैसे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का धाम पारायण भी, धाम गमन भी क्या है, अलौकिक है, वो काम भी हम नहीं कर सकते। भगवान के कर्म भी दिव्य हैं, वो हम कर सकते हैं। तो भगवान जो अच्छे कर्म दूसरों के हित के लिए ही वो मनुष्य का रूप लेते हैं। हम भी दूसरों के हित के लिए कर्म करें, बस जो हम कर सकते हैं वो तो करें, जो नहीं कर सकते उसके लिए तो चर्चा क्या फायदा करने का। इसलिए भगवान ने, अर्जुन ने जन्म के बारे में पूछा तो भगवान कर्म के बारे में भी बताने लगे, इसलिए बताने लगे ताकि भगवान के जन्म दिव्य हैं, जो हमारे बस की नहीं है, तो जो हमारे बस की है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, ताकि हम उसको पालन कर सकें, उनकी बातों को अपने जीवन में उतार सकें और नाशवान पदार्थों को महत्व देने की बजाय, अपवित्र वस्तुओं को महत्व देने की बजाय भगवान को महत्व देना शुरू करें। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो इस प्रकार करने से हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसी जन्म में ही ठाकुर जी को भक्ति करते हुए उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम जा सकते हैं। आज की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 श्लोक संख्या 10 का तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है।
आज श्रवण कर रहे सभी भक्तजनों को प्रणाम। आज के कथा पाठ फल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों को प्रणाम। कल जो श्लोक संख्या 11 है उसमें भगवान क्या बताएंगे उसके बारे में हल्का सा बता देते हैं कि भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का तो वर्णन किया श्लोक संख्या 9 में, लेकिन भगवान ने अपने कर्म की दिव्यता का वर्णन नहीं किया था। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता के बारे में बताना आरंभ करते हैं, जिसे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम